शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदूबीन की पाकिस्तान आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर किर्गिज़स्तान, बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म इस्लामाबाद पहुँच गए। SCO समिट का बाकायदा इजलास कल जनाह कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में आज इशाइया दिया जाएगा। चीन के वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सदर ज़रदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। चीनी वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की। ज़ोहराने में मुख्तलिफ मुल्कों के सुफ़रा भी मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास 18 के बजाय 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है, कौमी असम्बली का इजलास इससे कबल 18 अक्टूबर को तलब किया गया था। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय कल 12:30 बजे बुला लिया गया। आइनी तरामीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफा किया। मेहमान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ अहम बैठक। दो तरफ़ा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का अदा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। बच्चियां सांझी होती हैं, अपनी गंदी साजिश के लिए किसी मजलूम बच्ची का कांधा इस्तेमाल ना करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद ना जा सके तो मंसूबा बनाया लाहौर को ही फसाद का मरकज़ बना दिया जाए। जो नाम लिया गया उस नाम की 3 बच्चियां हैं। उनके वालिदैन ने इल्ज़ाम की तरदीद की, फिर भी गार्ड ज़ेर हिरासत और कैंपस को सील कर दिया गया है। इन्होंने अपने स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे करके तमाशा लगाया हुआ है। हमारा ये प्रेशर है जिसकी वजह से 5 IPP से मुआहदे ख़त्म हो गए हैं। 18 से ये बात तय हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट उनको नहीं दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये पेशरफ तेज़ हो, इसका असर अब अगले महीने से बिजली के बिलों में आए। जमात इस्लामी के दबाव की वजह से हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी की, 5 IPPs बंद कर दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पेशरफ का असर अगले माह के बिलों में नजर आना चाहिए। लाहौर वाला मामला हसास नौयत का है। तलबा पर शेलिंग और लाठीचार्ज काबिल मजम्मत है। वाक़े की तहकीकात के बाद मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में भारतीय हुकूमत को बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। इंडियन एजेंट बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करते थे। अपनी सरजमीन पर यह सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात। भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़श्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान रूस की मुश्तरका मशक़ ज़रोज़बा 7 का आगाज़। ISPR का कहना है, 2 हफ्ते तवील मशक़ें 13 अक्टूबर से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी हैं। पाकिस्तानी और रूसी फ़ौजी दस्ते शरीक। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
مشق دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے گی۔ مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ آئینی عدالت کا مینڈیٹ عوام نے لیا ہے، مخالفت ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ، لکھا آج آئینی عدالت کی مخالفت کرنے والے ماضی میں حمایت کرتے رہے ہیں۔ آئینی عدالت کے لیے تقریباً 2 دہائیوں سے ہماری جماعت کا موقف ایک ہی رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالتوں کا قیام عدالتی اصلاحات میں شامل ہے۔ آج لوگ موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر آئینی عدالت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان آج بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ جس کورٹ کی تعیناتی سیاسی ہوگی وہ عدالت بھی سیاسی ہوگی، اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے۔ ہم نہیں مانتے ایسی کسی کورٹ کو۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے تحت آل پاکستان وکلاء کنونشن لاہور، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ بار سمیت دیگر بار کے عہدیداروں کی بھی شرکت۔ وکلاء رہنماؤں نے عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے کہا جس عدالت کی تعیناتی سیاست ہوگی اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا ترمیم پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ بولے وکلاء تنظیمیں متحد، ہماری کوششیں آئین کی بالادستی کے لیے ہیں۔ صدر پشاور ہائی کورٹ بار فدا گل نے کہا حکومت کو اس طرح سے آئین میں ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ وکلاء تحریک کے رہنما علی احمد کرد نے کہا ہم نے چھپ کر لڑنا اور وار کرنا نہیں سیکھا، ماضی میں بھی وکلاء کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی، مختلف شہروں میں طلبہ سراپا احتجاج، لاہور میں چیئرنگ کراس پر دھرنا، ملتان کے رشید آباد اور ووسن روڈ پر مظاہرے، اوکاڑا میں GT روڈ اور چنیوٹ میں بھی احتجاج۔ طالبہ کے والد نے اس طرح کے کسی بھی واقعے کی تردید کر دی، کہا پاؤں پھسلنے سے بچی کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، میڈیکل رپورٹ پولیس کو دے دی ہے، سوشل میڈیا پر بیٹی کا نام آنے سے پریشان ہے۔ اور پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بیٹنگ جاری، 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے، سائم ایوب اور کامران غلام کی نصف سینچریاں، سائم 77، سعود شکیل 4، اوپنر عبداللہ شفیق 7 اور کپتان شان مسعود 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ٹیسٹ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔